बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम करेंगे फर्स्ट का सी पार्ट। जिस तरह हमने फर्स्ट का ए पार्ट किया और बी किया, इसी तरह हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट बहुत ही आसान है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक शेयर करूँगा अपने से किस तरह से करना है। फर्स्ट के सी पार्ट में इसमें कहता है कि आपने ये पहले डिफाइन करना है कि पॉपुलेशन फाइनेट है या इनफाइनेट है। ठीक है, ये आपने फाइनेट लिखना है या इनफाइनेट है। फाइनेट इनफाइनेट का सिंपल आपको इसके एग्जांपल दे देता हूँ। फाइनेट होता है महदूद, ठीक है, जो गिने जा सकें, और इनफाइनेट होता है लामहदूद। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आपकी जो क्लास है, ठीक है, आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट है, क्लास है वो एक फाइनेट क्लास है। उसमें जितने भी स्टूडेंट आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। मसलन 67 है, 69 है या 75 है, जितने भी। अब इसके आप एग्जांपल इस तरह से लगा लें कि स्टार्स, आसमान पर सितारे कितने हैं, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। ये है हमारे पास इनफाइनेट पॉपुलेशन और ये रही फाइनेट। अब उम्मीद है आपको फाइनेट इनफाइनेट का पता चल गया होगा। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि आपके पास एक काइन है, उसको टॉस किया गया। अब आपको एक सिंपल सा ट्रिक दे दूँ, जब भी आपको काइन कहेगा, काइन टॉस किया गया, तो ये हमेशा इनफाइनेट पॉपुलेशन होती है। इसकी वजह ये है कि हम काइन को लामहदूद दफ़ा ट्राई कर सकते हैं, काइन को फेंक सकते हैं, हेड आया या टेल आया। ठीक है, तो ये होगा हमारी इनफाइनेट पॉपुलेशन। जब भी आपको कहेगा नंबर ऑफ काइंस टोस्ट या वेटेड, ठीक है, या और डिफरेंट फ्लिप्ड, आपको कहेगा फ्लिप्ड, क्या काइन इज़ फ्लिप्ड, इसका मतलब भी टॉस होता है। ठीक है, टॉस किया गया, तो ये पॉपुलेशन हुई हमारे पास इनफाइनेट पॉपुलेशन। अब इसमें आपने ये डिफाइन करना पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन अब लिखेंगे पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ टासिंग या टासेज ए काइन, ठीक है, काइन पॉपुलेशन ये है। अब जब भी आपको कहेगा काइन का, तो आपने इनफाइनेट पॉपुलेशन लिखना है। अब इसके बाद हम करेंगे फोर्थ इसका पार्ट, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड हम बाद में करेंगे। फोर्थ पार्ट में भी इसी तरह लिखना है आपने, इनफाइनेट है, उसका भी आंसर बिल्कुल सेम यही बनता है। जब भी आपको काइन टासेज का आ जाए क्वेश्चन, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट यही कहते हैं कि इनमें ये डिफ़ाइन किया हुआ कि कितने टोस करने हैं, ये कैसे हैं, तो उसमें आपने हमेशा पॉपुलेशन इनफाइनेट ही रखनी है। अब इसमें पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन वही, पॉपुलेशन इज़ द टोटल नंबर ऑफ काइन या नंबर ऑफ टोसेज ए काइन, इसकी भी आपने यही आंसर लिखना है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पर। ओके, सेकंड करते हैं। सेकंड में हमें क्या कहता है कि अ सैंपल कैन इम्प्लाई ऑफ लार्ज कम्युनिटी, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब लार्ज कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, यानी कि जो तामीर करती हो चीज़ों की, जिस तरह कार फैक्ट्री है, ठीक है, कार कोई भी फैक्ट्री है, एटलस होंडा है हमारे पास। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं कार की। अब इसमें कहता है कि 10 का सैंपल आपने लेना है। अब देखिए, उसने खुद ही बता दिया कि ये पॉपुलेशन है, इसमें से आपने 10 का सैंपल लेना है। जब आपको ये बता दे कि सैंपल आपने स्पेसिफिक लेना है, 10 का ही लेना है, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन एक फाइनेट पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी ये पॉपुलेशन इसमें कौन सी है। वो फाइंड करना इतनी मुश्किल बात नहीं है आपके लिए, ये फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात लगेगी कि फाइनेट है या पॉपुलेशन इनफाइनेट है। अब थर्ड में कहता है कि आपके पास अ सैंपल ऑफ बल्ब्स, एक बल्ब्स का सैंपल लेना है आपने, सैंपल ऑफ बल्ब्स, ठीक है, ऑफ ये है हमारे पास सेलेक्टेड प्रेडिकली टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव। एक सैंपल बल्ब का आपने सेलेक्ट किया। अब बल्ब कोई भी हो सकता है, फ़र्ज़ करें एनर्जी सेवर है आपके पास,
एनर्जी सेवर, फर्ज करें ये आपके पास कोई भी बल्ब है, एनर्जी सेवर की एग्जांपल ले लिया हमने। अब ये आपके पास फाइनेट है या इनफाइनेट, तो ये हमारे पास इनफाइनेट है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि इनफाइनेट कैसे है, हम इसे भी तो इनफाइनेट लिख ही सकते हैं। इसे हमने इनफाइनेट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें हमें दे दिया उसने टोटल नंबर ऑफ सैंपल, उसने बता दिया कि सैंपल आपने 10 ही रखने हैं। पॉपुलेशन किसी भी फैक्ट्री की हो, किसी भी कंपनी की हो, होंडा की हो, टोयोटा की हो, आपके पास कोरे मोटर हो, कोई भी मोटर हो, उसकी पॉपुलेशन का आपने साइज रखना है 10, इनके एन रखना है 10, यानी कि इसने हमें स्पेसिफिक कर दिया है। जबकि इस क्वेश्चन में उसने हमें स्पेसिफिक नहीं कहा कि कितना का सैंपल रखना है, उसने कहा सैंपल, सिर्फ एक सैंपल लेना है। अब ये नहीं पता कितने का लेना है, n इज़ इक्वल टू कितना लेना है, ये नहीं हमें पता। ओके, हम ले सकते हैं कभी 9 का ले लें, कभी 10 का ले लें, कभी हम 18 का ले लें, किसी भी तरह का सैंपल ले सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन होगी इनफाइनेट। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि इनफाइनेट और फाइनेट कैसे फाइंड आउट करनी है। अब एमसीक्यूज भी इस तरह का आ जाता है जो अक्सर स्टूडेंट का गलत होता है, और जो आप कह सकते हैं मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं उनका सही हो जाता है, उन्होंने तुक्का कोई लगाना होता है उनका सही हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका गलत हो जाता है। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरह समझ लेना है। फाइनेट वो होगी जिसमें वो सैंपल डिफाइन कर देगा कि यही रखना है। इनफाइनेट में कभी भी डिफाइन नहीं करेगा कि सैंपल आपने यही रखना है। सैंपल आप 2 का रख लें, कभी 4 का, कभी 9 का, ठीक है, कभी 10 का, कभी 18 का, कितने का भी रख सकते हैं। अब इसमें देख लें पॉपुलेशन कौन सी वो फाइंड आउट करना इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसमें पॉपुलेशन हमारे पास पहले में उसने कहा ये हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसमें पॉपुलेशन कौन सी हुई, एम्प्लॉयज़ की ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, आप इस तरह से लिखेंगे एम्प्लॉयज़ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब इसमें पॉपुलेशन कौन सी हुई, इसमें नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। ओके, अब हमारे पास ये डिफाइन हो चुकी है कि पॉपुलेशन कौन सी है और ये फाइनेट और इनफाइनेट कैसे बनती है। उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा। पता चल गया है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम ये जो रहती एक्सरसाइजें हैं, जिस तरह हमारे पास 11.1 थी, 11 पॉइंट हमारे पास ये 13.1 है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल है। इसी तरह आपके जो अक्सर कमेंट्स आ रहे हैं 15 चैप्टर की 15.2 एक्सरसाइज, ठीक है, एंड 15.3 एक्सरसाइज, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको करवा दूंगा। इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।